गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने एक स्पेशल टेक्निक सीखी थी दैट वाज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सीक्वेंशियल एंड सीरीज रिएक्शन। बच्चों कल हम जब पीओएसी पढ़ रहे थे उस समय एक दो एग्जांपल में आपके ये टॉपिक ऑलरेडी आ चुका था। सीक्वेंशियल एंड सीरीज रिएक्शंस ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हमने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। बच्चों डेफिनेटली पीओएसी इज अ टेक्निक, तो डेफिनेटली जब हम यहाँ इस टॉपिक के प्रॉब्लम करेंगे तो पीओसी अगेन यूज होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले पीओएसी के कॉन्सेप्ट अपने ब्रश अप कर लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक दैट इज द सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। बच्चों सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन क्या है? आपका जब एक रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल आइए समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ए से ए कोई रिएक्टेंट है, ए से लेट अस सपोज आपका दो प्रोडक्ट बने बी प्लस सी। अब यहाँ पे बी से आपका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ डी प्लस ई। इज इट क्लियर? अब ये जो डी आपने फिर से यूज किया किसके साथ? एक आपने यूज किया लेट अस सपोज जी के साथ, कोई जी के साथ रिएक्ट करवाया और आपको मिला लास्ट में एच, आपको मिला लास्ट में एच। तो बच्चे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इन रिएक्शंस में फाइनली आपको एच बनाना है, कुछ प्रोडक्ट है एच बनाना है। ये एच कब बनेगा? जब ए से ये बनेगा, फिर ये जो बी प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बन जाएगा और फिर रिएक्टेंट बन जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट दे रहा डी प्लस ई। अब डी और ई में से मेरा डी काम का है। अब यहाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए यहाँ के लिए रिएक्टेंट बन गया, इसमें मैंने कोई अदर रिएक्टेंट मिलाया तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज आप देख रहे होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शंस। इज इट क्लियर? बच्चों यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, क्या है, यहाँ पे अगर किसी भी कारणवश अगर एक रिएक्शन रुक गई तो अगली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वन डिपेंड्स ऑन अदर। जब डी ही नहीं बना तो ये रिएक्शन चालू कैसे होगी? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपकी ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टॉप हो जाती है यदि कोई एक सिंगल रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। इज इट क्लियर? क्या नोट करके लिखवाने की जरूरत है? चलिए आइए लिखवा देते हैं। नोट क्या? Here product of one reaction acts as a reactant क्या? for other reaction. Is it clear? Second note, reactions automatically stops if any of the reaction, if any one of the reaction रिएक्शन स्टॉप्स। अभी स्टॉप होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम कारण नहीं देख रहे हैं, बट हम फिलहाल लॉजिक समझ रहे हैं। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके बच्चों, एग्जांपल नंबर 56 आपके बोर्ड में है। क्वेश्चन काफी लंबा लग रहा है, देखिए होना भी चाहिए लेंदी। क्यों? सीक्वेंशियल और सीरीज, तो इतना लंबा सीक्वेंशियल और सीरीज 3-4 रिएक्शन तो डेफिनेटली होंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन रीड करते ही आपके पास 30 सेकंड्स हैं, जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स पे आंसर भेजिएगा। पहले आपको ट्राई करना है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं 56 एग्जाम्पल के। तो क्वेश्चन क्या है आपका? आपसे बोला जा रहा है फाइंड मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन इतना ग्राम क्लोरीन इज यूज्ड। इतना ग्राम क्लोरीन आपने यूज किया है तो ये कितना बनेगा, ये पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है क्लोरीन कितनी चाहिए टू प्रोड्यूस इतना, यानी उल्टा क्वेश्चन,
इतना प्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो क्लोरीन कितनी लें? सेकंड क्वेश्चन रिवर्स है, बात समझ में आई? तो सेकंड को भी भूल जाइए, पहले का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आइए करते हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम में, कोशिश करते हैं इतने के अंदर हम इसको फाइनल कर लें। चलिए, बोला जा रहा है 497 ग्राम क्लोरीन, ये इतना ग्राम क्लोरीन है बच्चों। अगर मोल्स में कन्वर्ट करूं तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? क्लोरीन Cl2 दिया है यानी 35.5 का डबल, क्योंकि दो क्लोरीन है। ऐसी गलती मत करना, काफी बच्चे 35 से डिवाइड करके खुश हो जाते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 71 से। 35.5 से खुश नहीं होना है, बात समझ में आ रही है? वरना सारा गलत हो जाएगा। तो मोल्स में अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, चलिए यहीं पे करते हैं। तो कितना आ रहा है? 497 डिवाइडेड बाई 71, यानी ये आ गया आपके 7 मोल। 7 मोल क्लियर है? 7 7 49 ओके, यानी 7 मोल आपने क्लोरीन यूज की है। तो बच्चों एक बात बताइए, ये पहले बैलेंस है, देख लीजिए। हाँ 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 बिल्कुल बैलेंस है। ये भी बैलेंस है। ठीक है, सब बैलेंस है। आइए देखिए बच्चों, देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्लोरीन आपने 7 मोल ली है, बहुत अच्छी बात है। 7 मोल क्लोरीन ली है। तो 7 मोल से बच्चों हमें बनाना क्या है? KClO4 बनाना है। इज इट क्लियर? ये बनाने के लिए आपको ये चाहिए, ये बनाने के लिए आपको ये चाहिए, तभी तो ये बना। ये बनाने के लिए आपको ये चाहिए, यानी आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। 7 मोल इसके लिए, तो बच्चों इसके कितने मोल बनेंगे? डेफिनेटली 7 मोल बनेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 7 मोल से 7 मोल प्रोड्यूस होगा। अब ये 7 मोल अमाउंट आपने यहां पे लिया, 7 मोल अमाउंट आपने यहां पे लिया। अब बच्चों किस पे ध्यान कंसंट्रेट करना है आपको? KClO3 पे। क्यों? ये अगले में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसे भूल जाइए, इसको देखिए। अब 3 से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1/3, तो 7 से बनेगा इंटू 7, यानी 7/3 मोल। इज इट क्लियर? तो 7 से बनेगा 7/3 मोल क्या? KClO3। अब ये 7/3 मोल KClO3 यहां यूज करेंगे आप, 7/3 मोल यूज करेंगे। अब आपको फाइनल बनाना क्या है? ये बनाना है, बहुत अच्छी बात है। 4 से बनता है 3, तो 1 से कितना बनेगा? 3/4, तो 7/3 से कितना बनेगा? इंटू 7/3, दैट्स ऑल। इतना मोल क्या आ गया? KClO4। इज इट क्लियर? तो कितना हो गया? फर्दर सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ओके, 3 से 3 कैंसिल, ये 7/4 मोल आया। 7/4 मोल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मास में, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि आपको दिया हुआ है 138.5। 138.5 ये निकल के आ चुका है 242.4 ग्राम। किसका? KClO4। दिस इज द राइट आंसर। अब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर आपने यहाँ पे POAC क्यों नहीं अप्लाई किया? क्या बच्चों में यहाँ पे POAC अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। द रीजन बीइंग क्या था? यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन का कंपाउंड, ये क्लोरीन का कंपाउंड स्प्लिट हो चुका है 2 कंपाउंड में। क्लोरीन नहीं लगा सकते हैं, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन 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 सब जगह मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। तो आप कब लगा सकते हैं? यदि इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जिस एटम की बात हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, वो अदर कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट है, तो यू कांट अप्लाई POAC। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमने नॉर्मल मेथड से किया। आइए एक और मेथड से हम आपको ये करके दिखाते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, मेथड 1। यहां पे लिख लीजिए मेथड, ये थी आपकी मेथड 1। आइए मेथड 2 से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेथड 2, देखिए सेकंड मेथड आपकी क्या है? सेकंड मेथड आपकी, आपसे यहां पे सेकंड मेथड देखिए, बाय एडिंग all the
रिएक्शंस, क्या होगा, इंटरमीडिएट कैंसिल्स आउट हो जाता है आपका, इंटरमीडिएट गेट्स कैंसिल्स आउट, इंटरमीडिएट गेट्स कैंसिल्स आउट, और आपका इनिशियल और लास्ट प्रोडक्ट बच जाता है। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है, KClO ये भी है तो ये कैंसिल हो सकता है, KClO3 ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 KClO3 है, यहाँ क्या है, एक KClO3, तो कैंसिल कैसे होगा, यानी आपको ये 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से 4 तभी कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं बट बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, but balancing is required। आइए समझते हैं इस मेथड से, सीधे सीधे इक्वेशन लिखिए जल्दी से। क्या है पहली इक्वेशन, Cl2 plus 2KOH gives you KCl plus KClO plus H2O। अगली है 3KClO gives you 2KCl। बच्चों ये सब आपको स्कूल में, ये मेथड आपको स्कूलों में भी सिखाई जाती है, KClO3। इसके बाद चौथा नेक्स्ट 4KClO3 gives you KCl plus 3KClO4। अब समझिए बच्चों, आप इन सबको ऐड करने जा रहे हैं, KClO3 कब कटेगा, नहीं कट रहा है, यानी मुझे ये 4 है यहाँ पे, तो मुझे 4 बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 4 बनाया, 4 कैसे बनेगा, जब मैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल। अब 12 KClO है तो मुझे यहाँ पे भी 12 चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए, यानी मुझे तो पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 2 जा 24, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 12। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, तो इस मेथड में कोशिश किया कीजिए, रिवर्स चला कीजिए, या नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 ये हैं, तो ये दोनों तो मुझे कैंसिल आउट दिख रहे हैं। इसके बाद मुझे 12 KClO भी कैंसिल आउट दिख रहे हैं। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा कैंसिल आउट, बहुत अच्छी बात है, चलिए मत होने दीजिए। अब लिख लीजिए फाइनल क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका, आइए लिखिए, यहाँ पे आपका फाइनली ऐड करके जो आया वो ये है, आपका आया 12Cl2 प्लस KOH कैंसिल नहीं हो रहा, ओके, प्लस 24KOH, ठीक है, गिव्स यू, प्लस कुछ नहीं है इधर, गिव्स यू 12KCl प्लस 12H2O, और क्या दिख रहा है, KCl ये था ना, 12 KCl प्लस 8, 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21 KCl, 21 KCl प्लस 12H2O प्लस 3KClO4, ये फाइनल आपको मिल गया। अब बच्चों आपको पता है क्लोरीन आपने यूज की है 7 मोल यूज की है, तो लिखिए 7 मोल। और आपको फाइनल किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो आप, KClO4 में, इसमें इंटरेस्टेड हो। अब एक बात बताइए, 12 से बन रही 3, तो 1 से बनेगी 3/12, तो 7 मोल से कितनी बनेगी, इनटू 7 मोल। तो बच्चों ये क्या आ गया, तो ये आ गया 7 3 21/12। इसको मोलर मास, इसको कन्वर्ट करना है, अगर आपने मास निकालना है इसका कितना मास है, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 138.5, 138. देखिए बच्चों ये इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ रहा है 3 4 जा 12, यानी ये 7/4 लिख सकता हूं मैं इसे, 7/4 इंटू 138/5, 7/4 138/5, सेम चीज, यानी आंसर क्या आ गया 242.4 ग्राम
KClO4, दिस इज द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? श्योर। तो कोई सी भी मेथड जो आपको इजी लगे वो लगा सकते हैं। यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी एंड यहाँ लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने केवल एक पार्ट किया है, लेंथी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छा एग्जांपल लिया है, इसको नोट कीजिए। फिर सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। आइए, आपसे बोला जा रहा है सेकंड पार्ट में, व्हाट मास ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम KClO4। तो इतना ग्राम KClO4 दिया है और पूछ रहा है इतना बनाने के लिए कितना क्लोरीन रहे। तो बच्चों कितना दिया है, पहले तो इसे मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। आइए यहां पे करते हैं साइड में। कहां पे करोगे? चलिए यहां पे कर लीजिए। आपका कितना है 69.25 डिवाइडेड बाई 138.5, मुझे दिख रहा 5 ओके, आधा डबल है, ठीक। तो ये कितना है 0.5 मोल, कितना है 0.5 मोल। आइए क्या है ये समझ में आया? आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया। ये सिंपल सी कैलकुलेशन की है बच्चों मैंने, ये कितना इतना ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट किया तो ये 0.5 मोल आ रहा है। यानी बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 मोल KClO4 दिया है और इतना बनाने के लिए क्लोरीन कितना लेंगे ये पूछा जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं यहीं पे। आइए रिवर्स चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ये डेटा दी हुई है। तो इतना मोल बनाने के लिए एक बार बताइए, 1 3 से 4 यानी 1 से 4/3, 1 से 4/3 यानी 0.5 से इंटू 0.5 यानी 1/2। चलिए लास्ट में सॉल्व करेंगे इंटू 0.5 मोल। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? कितना हो गया ये 4 इंटू 0.5, 4 5 22/3। अब ये 2/3 अमाउंट है बच्चों आपका, 2/3 मोल। अब ये 1 से बनता है 3, तो इतने से कितना बनेगा 3 टाइम्स यानी 2 मोल बन जाएगा। क्या आपको इतना बात समझ में आई? 1 से बनता है 3, तो इतने से कितना बनेगा, इतना इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 मोल बचेगा। अब ये है आपका 2 मोल, ये है आपका 2 मोल। अब आपको पता है 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से बच्चों क्लोरीन कितना बनेगा आपका 2 मोल क्लोरीन। खत्म। पूछा क्लोरीन कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, 2 मोल Cl2 रिक्वायर्ड। या अगर मास में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 71, 35.5 का डबल, कितना आ गया 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 142 ग्राम Cl2 आंसर आ चुका है। क्या ये टफ था? नहीं। चलिए इसी प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से करते हैं। पीओएसी नहीं अप्लाई कर सकते, हम बता चुका हूं। सेकंड मेथड से अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड क्या, बैलेंस करो, काट करो, खट्टम काट करो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग और फाइनल के बचेंगे। अब सुनिए, आपको दिया है 0.5 मोल KClO4। KClO4 कितना दिया है 0.5 मोल। अब आपको बनाना, यहां से क्लोरीन का पता लगाना है। 3 से बनता है 12, तो 1 से बनेगा 12/3। 0.5 से निकालना है तो इंटू 0.5 मोल। ये आपका निकल के आ चुका है। सॉल्व कीजिए, 1/2 2 6 12 2 मोल आ गया, खत्म। देखिए 12 इंटू 0.5 6/3 2, ये आपका 2 मोल आ गया। 2 मोल बोल दीजिए, यह इक्वल टू 2 इंटू 2 मोल आपका क्या आ गया Cl2। और सॉल्व कर लीजिए, ग्राम में चाहिए, 2 इंटू कितना 71, कितना आ गया 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 142 ग्राम Cl2। चेक कीजिए 142। क्या क्वेश्चन टफ था? क्या आप लोगों को हवा लगी, समझ में आया? श्योर। तो बच्चों ऐसे ही आपसे इंटरमीडिएट पूछ लेता है कि बता दो KClO3 कितना बना होगा। इतना बना होगा, ग्राम में पूछा तो इंटू मल्टीप्लाई बाय ग्राम। आपसे बोल देगा बता दो KClO कितना बना होगा। ये थर्ड पार्ट पूछ रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा जो पूछा जा सकता है। KClO कितना बना होगा, 2 मोल बना होगा, ग्राम में पूछेगा कन्वर्ट कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
मेन है आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं। एग्जांपल 58। एग्जांपल 58 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट MgPO3 होल ट्वाइस, MgPO3 होल ट्वाइस, इसको बोला जा रहा है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट would be obtained if 19.2 gram magnesium were used for reducing calcium। तो ये कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दी हुई है आपको। आपसे बोला जा रहा है बता दीजिए इतना अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए, नहीं, आपसे बोला जा रहा है इतना मैग्नीशियम ले रहे हैं तो कितना ये बनेगा। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन। आइए करते हैं जैसे अभी किया था सेम। अगर चाहें तो आप लोग ट्राई कीजिए, अदरवाइज बोर्ड पे देखिए। 19.2 मैग्नीशियम यानी कितना हो गया 0.8 मोल। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से। अब आइए सुनिए 0.8 मोल आपको दिया हुआ है, ये 0.8 मोल, 0.8 मोल, ठीक है 0.8 मोल। अब समझिए पहले तो ये मुझे बैलेंस देखिए बच्चों, पहले ये देखिए क्या ये बैलेंस है। आइए देखते हैं। कैल्शियम 3 ओके, फॉस्फोरस 2 एंड ओके, ऑक्सीजन 4 to 8 ऑक्सीजन, यानी मुझे यहां 8 लगाना पड़ेगा। यहां मैंने 8 लगाया तो Mg8 यानी 8। अब चेक कीजिए बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है। आइए कैल्शियम 3, यहां 1 तो 3 लगाइए, ठीक है ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? फॉस्फोरस 2 है तो 2 यहां लगा दीजिए। हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहां पे हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 12 हाइड्रोजन, यानी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 हो गए तो ऑक्सीजन 6, 3 to 6 ऑक्सीजन, ओके बैलेंस। फॉस्फोरस 2 ओके, हाइड्रोजन 3 to 6, हाइड्रोजन 3 to 6 यानी 3 to 6 हाइड्रोजन। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 3 5 3 8, 8 मतलब 4, ओके 4 to 8 ऑक्सीजन, बैलेंस। Mg फॉस्फोरस 2 ओके, ऑक्सीजन 3 to 6 ओके, बैलेंस। आइए देखिए बच्चों कैसे डील करेंगे। आपको दिया है 0.8 मोल Mg यूज कर रहे हैं, ये कितना बनेगा पूछ रहा है। वेरी सिंपल, कैसे? आइए देखिए बच्चों पहले तो रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन को ऑब्जर्व करने पे मुझे एक बात ये समझ में आई, यहां से ये P2O5 को इसने यहां यूज किया, किसके साथ? MgO को, जो ऑलरेडी बन चुका है। यानी मुझे एक ये यूज करना है फाइनल रिएक्शन में, और एक इसके बाद ये फर्दर रिएक्शन हुई इस प्रोडक्ट को यूज करना है। इससे क्या मदद मिलने वाली है अभी देखते हैं। आइए समझिए 0.8 मोल से ये बनता है आपका 8 से 1, 8 से बनता है 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/8, तो 0.8 से कितना बनेगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। ये बनता है 8 से 8, तो 0.8 से 0.8 मोल बनेगा, ये 0.8 मोल। बहुत अच्छी बात है, इतना अमाउंट बन चुका है आपका। अब देखिए ये 0.1 मोल बना है तो 0.1 मोल यूज हुआ, एंड 0.1 मोल से मेरे को इस पे देखिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ये यूज करना है तो इस पे कंसंट्रेट कीजिए। 1 से बनता है 2, तो 0.1 से कितना बनेगा 0.2 मोल। इज इट क्लियर? अब ये PH3 यहां कितना बना 0.2 मोल बना। 0.2 मोल से अब मुझे किसको पे ध्यान देना है? इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे, क्योंकि ये यूज होना है। अब ये देखिए 2 से बना 1, तो 1 से बनेगा आधा यानी 1/2, तो 0.2 से कितना बनेगा 0.2, 0.2/2 यानी 0.1, यानी 0.1 मोल। अभी 0.1 मोल, चलिए ऐसे एरो दिखा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों यहां पे देखिए लास्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.1 मोल आपने P2O5 यूज किया, बहुत अच्छी बात है। एंड MgO 0.8 मोल, MgO 0.8 मोल। बच्चों एक बात याद करिए, जब दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है कौन सा अमाउंट कम है। जो कम होगा वो लिमिटिंग होगा, यानी रिएक्शन
यानी वहीं से मैक्सिमम अमाउंट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट यानी जब दो अमाउंट दिए होते हैं तो LR कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1 एंड 0.8 डिवाइडेड बाई 1 छोटा कौन है, ये, यानी आपका ये LR है, यानी आपका ये क्या है, LR है बच्चों। यानी इससे डिसाइड होगा ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0.1 मोल एंड दिस इज द आंसर। बच्चों काफी बच्चे आंसर क्या करके आते हैं, 0.8 मोल, वो इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। वो कहते हैं आगे mg है इसलिए mg के अकॉर्डिंग। ये कब सिखाया बच्चों आपको, कुछ भी करोगे। बात समझ में आया? तो यानी यहाँ पे दो रिएक्टेंट के अमाउंट पता हैं, यानी डिसाइड करना पड़ेगा LR कॉन्सेप्ट की हेल्प से, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला था, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड मेथड से करें, आइए देखिए सेकंड मेथड क्या, एक बात मेरे को समझ में आई। यहां मुझे मैग्नीशियम के बारे में दिया है एंड मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम क्या स्प्लिट हुआ, नहीं हुआ। यहां मैग्नीशियम है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैग्नीशियम फाइनल में मैग्नीशियम, क्या मैं POAC लगा सकता हूं? डेफिनेटली लगा सकता हूं। ध्यान से सुनिए, बात यह है अब मैं POAC लगा सकता हूं लेकिन कहां लगा रहा हूं वो देखिएगा। देखिए जब ये बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कहते हैं POAC अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और मेजॉरिटी 99.9 स्टूडेंट का ये आंसर गलत आता है। आप भी चेक कीजिए, आप लोगों का भी मैक्सिमम का गलत आएगा, बुरा मानने की बात नहीं है, द रीजन है उसका अभी समझ में आएगा आपको। देखिए वो गलती क्या करते हैं बच्चों, आइए देखिए सेकंड मेथड सीखते हैं। सेकंड मेथड देखिए, पहली रिएक्शन बच्चों आपकी एज इट इज लिख रहा हूं, CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस 8Mg गिव्स यू CA3P2 प्लस 8MgO। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं POAC, अब यहां पे देखिए कैल्शियम एक प्रोडक्ट, चलिए कैल्शियम छोड़िए, फास्फोरस पे लगाते हैं। फास्फोरस सिंगल प्रोडक्ट, फिर फर्दर फास्फोरस सिंगल, यानी POAC लगाने जा रहा हूं मैं सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन में। आइए POAC फॉर फास्फोरस फॉर सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। अब आपको डाउट ये आ रहा होगा केवल इन दो पे क्यों लगा रहे हैं, सोचने की कोशिश कीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। फास्फोरस के लिए लगा रहे हैं बच्चों, कैसे लगाते थे, 2 इंटू मोल्स ऑफ क्या, CA3P2 इक्वल्स टू अगेन 2 इंटू मोल्स ऑफ किसके, P2O5 के। बच्चों देखिए अब यहां पे CA3P2 के मोल्स, बच्चों यहां देखिए अभी हमने देखा हमें दिया है ये 0.8 मोल से बच्चों ये बन रहा है आपका कितना 0.1 मोल एंड ये बन रहा है आपका 0.8 मोल। बहुत अच्छी बात है। अब ये CA3P2 हमने नेक्स्ट वाली रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, तो CA3P2 के मोल कितने हैं 0.1, तो कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 0.1 एक डिवाइड 2 से 2 कैंसिल करो यार, कितना आ गया आपका, सीधे लिखो, आपका आ गया मोल्स आ गए किसके, P2O5 के, कितने आए हैं इसके मोल्स के बराबर यानी 0.1 मोल। क्या आपका इतना आ गया। जब बच्चों इसके मोल आ गए, P2O5 के मोल आ गए, खत्म। P2O5 के मोल जैसे ही पता चले आपको, लास्ट रिएक्शन लिखो अब, MgO प्लस P2O5 gives you MgPO3 होल ट्वाइस। समझिए बच्चों, पहली रिएक्शन से मुझे पता था MgO मेरे पास कितना है 0.8 मोल, मुझे पता था कितना है 0.8 मोल, एंड उसके बाद POAC सेकेंड एंड थर्ड में लगाने से मुझे पता चला P2O5 कितना है 0.1 मोल, कितना 0.1 मोल। एंड जब दो का अमाउंट मुझे पता होता है तो मुझे LR कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, क्यों आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने LR देखा मुझे समझ में आया LR मेरा ये है, यानी इससे डिसाइड होगा मेरा प्रोडक्ट
क्या है, इससे डिसाइड होगा मेरा प्रोडक्ट कितना है। 1 से 1 बनता है तो इतने से 0.1 मोल आंसर। सही है, 0.1 मोल MgPO3 वोल्ट वाइज बनने जा रहा है, यानी मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट इतना बनने जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे काफी बच्चे कहते हैं सर आपने सेकंड थर्ड में क्यों लगाया POAC, सेकंड थर्ड फोर्थ में भी तो लगा सकते थे। देखिए फॉस्फोरस अगेन, फॉस्फोरस सिंगल कंपाउंड में है, फॉस्फोरस सिंगल कंपाउंड में, सर इन तीनों को भी एक साथ सॉल्व कर सकते थे। आइए करके देखते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आइए समझिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा अंतर। चलिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। आइए देखिए क्या लिखेंगे, अगर तीनों के लिए लिख रहे हैं तो ट्वाइस मोल्स ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस मोल्स ऑफ दिस। सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर आप पहली दूसरी तीसरी चौथी में फॉस्फोरस के लिए POAC लगाते तो क्या करते, आप लिखते ट्वाइस मोल्स ऑफ दिस, फिंगर रखिए, इक्वल्स टू फॉस्फोरस अगेन 2 है, ट्वाइस मोल्स ऑफ दिस। 2 से 2 दोनों जगह कैंसिल होता है, जितने मोल ये होते उतना ही मोल ये आंसर आता। कितने हैं, 0.1 मोल, तो आंसर क्या आ जाता, 0.1। फाइनल आंसर क्या, अरे हाँ 0.1 ही आना चाहिए, यानी हमारा POAC से भी सही आता। लेकिन बात ये है, ये तो यहाँ पे एक्सीडेंटली सेम आ रहा है। बच्चों आपने आंख बंद करके इसमें POAC लगाया तो POAC को ये भी नहीं पता है कि इन दोनों में LR कौन रहा, उसने तो POAC लगाया और आंसर लिख दिया। POAC तब ठीक है जब सिंगल प्रोडक्ट से आप बना रहे हैं, यानी जब आपका दूसरा प्रोडक्ट सफिशिएंट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए आपका आंसर POAC से भी सही आया, बट सुनिएगा, बट यहाँ पे एक बात सुनिए, ये अभी LR बना, अगर ये LR बनता, फॉर एग्जाम्पल ये 0.1 है, अगर ये मान लीजिए 0.01 होता या 0.8 मोल है, 0.01 मोल होता तो ये छोटा होता, ये LR होता, यानी आपका आंसर कितना आता है 0.01, ना कि ये। तो उस समय आप POAC लगा रहे होते तो आपका आंसर आता 0.1 POAC से, जो कि गलत होता, और रियल आंसर क्या होता 0.01, जो कि LR से डिसाइड होता। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के अमाउंट दिए हैं एंड यहाँ पे MgO यहीं से डिसाइड हो गया। देखिए इन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना, जैसे ये प्रोडक्ट बना यानी लिमिटेड क्वांटिटी में बना होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना आपने रिएक्टेंट डाला, रिएक्टेंट से डिसाइड हुआ प्रोडक्ट कितना बना, यानी MgO का अमाउंट डिसाइड हो गया, यानी MgO लिमिटेड है। MgO जब लिमिटेड है और ये लिमिटेड है तो इन दोनों में और कौन ज्यादा लिमिटेड है, मींस लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो डिसाइड करेगा फाइनल अमाउंट। बात समझ में आ रही है। अभी तक जितने भी सिक्वेंशियल और सीरीज के देख रहे थे, वहां पे एक प्रोडक्ट का देते थे, दूसरा सफिशिएंट, कुछ नहीं देते थे, सफिशिएंट मान के हम चलते थे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या थोड़ा बहुत हवा लगी, काफियों के तो सर से ऊपर जा रहा है, क्या बातें चल रही है, कुछ सही नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री बनाई किसने, ऐसा है क्या। चलिए बच्चों, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोगों पे फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप बेझिझक कमेंट में आंसर भेज सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ